गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जीके क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत का वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। देखेंगे कि वैदिक सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और साथ में कॉमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या था दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आया था और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इसे ही आर्य अथवा वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या हुआ? तो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और इसे ही हम लोग आर्य अथवा वैदिक काल कहते हैं। और आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ, जिसको हम लोग श्रेष्ठ कहते हैं, महान। इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। अगर पूछे कि हम लोग को आर्यों के बारे में मतलब वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो वेदों से मिलती है। वैदिक काल कब से कब तक है दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटे। कौन कौन सा काल? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए ऋग वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में और उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे हम लोग 1000 से 600 ईसा पूर्व में। देखिए तो वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में क्या होता है दोस्तों? तो ऋग इसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। मतलब ऋग वैदिक काल की जानकारी हम लोग को किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से ही मिलती है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको मिलती है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। ऐसे हम लोग पढ़े हैं दोस्तों को वेदों की संख्या 4 होती है। तो उसी में से एक वेद इधर आ गया ऋग वैदिक काल, इसी के नाम पर। मतलब कि सबसे पहले ऋग वैदिक वेद का अगर जो मतलब पूछे कि रचना किसमें होता है, ऋग वैदिक काल में ही वेदों का रचना हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल, इसकी जानकारी हम लोग को यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से मिलती है। अब देखिए वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। वैदिक काल में आर्यों का आगमन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भारत में हुआ था। आर्य शब्द संस्कृत शब्द है। आर्य कैसा शब्द है दोस्तों? तो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और ये संस्कृत शब्द से आया है। कुछ इतिहासकार के अनुसार आर्यों का निवास, मतलब कि कुछ इतिहासकार के अनुसार हम लोग देखेंगे कि आर्य जो आए तो सबसे पहले कहाँ से आए थे, कहाँ आकर के बसे, देखते हैं हम लोग। देखिए मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे दोस्तों? कि आर्य जो आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन दयानंद सरस्वती का कहना था कि आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। ठीक, हम लोगों ने देखा कि कुछ इतिहासकार के अनुसार आर्यों का निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया किसके थ्रू था दोस्तों? तो मध्य एशिया था मैक्स मूलर के अनुसार। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या था? तो उनका कहना था कि आर्य जो आए थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती का कहना था कि आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। चलिए देखते हैं। आर्य शब्द सबसे पहले अफगानिस्तान में आए। मतलब कि आर्य लोग जो थे सबसे पहले आए तो अफगानिस्तान में आकर के बसे। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए यही सिंधु घाटी की सभ्यता अगर था तो वो नगरीय सभ्यता था। लेकिन सबसे पहले मतलब कि देखिए कि मतलब सबसे पहले जो विकास हुआ नगरीय सभ्यता का, जो एक शहरी सभ्यता था। लेकिन उसके बाद जो सभ्यता का निर्माण हुआ वो ग्रामीण सभ्यता था। पूछेगा कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों का भाषा जो था दोस्तों संस्कृत था। आर्यों का भाषा क्या था? संस्कृत था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितनी थी? तो 5। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितनी थी? 5 थी। इसका नाम क्या था दोस्तों? तो कुल, ग्राम, बीस, जन, राष्ट्र। पूछेगा कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितनी थी? तो 5। कुल, ग्राम, राष्ट्र, जन और 20। कुल, ग्राम, 20, राष्ट्र, जन। क्या था दोस्तों? कुल, ग्राम, 20, राष्ट्र, जन। वेद, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद। वेद कितना है दोस्तों? तो 4। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। मतलब पूछे कि सबसे प्राचीन वेद, यानी प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है हम लोग का? तो ऋग्वेद। और यही पूछे कि सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद की रचना जो हुआ था बहुत बाद की रचना है। तो देखिए तो ऋग्वेद 10 मंडल है। ऋग्वेद में पूछे कि मंडल कितना है? तो 10 मंडल। ये सूक्त पूछे तो कितना सूक्त है? तो 1028 सूक्त। और ये ऋचाएं पूछे तो 1462 ऋचाएं।
1462 ऋचाएं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 1462 ऋचाएं हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, मतलब कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल था उसमें गायत्री मंत्र की रचना हुई है। अब गायत्री मंत्र को रचित किसने किया था? तो विश्वामित्र। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए इतना छोटा छोटा सा क्वेश्चन से ही मिस्टेक से गलती होता है और उसको हम लोग को याद रखना है। तीसरे मंडल में कौन सा है? तो गायत्री मंत्र, और ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र पूछे कि समर्पित किसको है? तो सावित्री को। सावित्री किसको बोलते हैं दोस्तों? तो सूर्य देवता को। कुल मंत्रों की संख्या अगर पूछे कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580। कुल मंत्र की संख्या कितनी है? 10,580। इसमें से 118 मंत्र जो है दोहराए गए हैं, मतलब कि दो बार हुआ है। दोहराना का मतलब क्या हुआ? कि कोई चीज 2 बार हुआ है। तो वही मूल मंत्र की संख्या अगर पूछे कि मतलब कि 118 मंत्रों को छोड़कर जो मूल मंत्रों की संख्या वो कितना है? 10,462। इसमें क्या होता है ऋग्वेद में? तो स्त्रोत एवं प्रार्थना, मतलब कि देवी देवताओं का स्त्रोत और प्रार्थना किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ का नियम एवं विधि, मतलब कि यजुर्वेद में हम लोग को यज्ञ कैसे करना है, उसका नियम क्या है, यहाँ तक कि बलिदान विधि का भी वर्णन है। यज्ञ का नियम एवं विधि और बलिदान विधि का भी वर्णन है किसमें दोस्तों? तो यजुर्वेद में। अब आइए सामवेद। सामवेद का मतलब होता है, शाम का मतलब ही होता है गान, इसको हम लोग संगीत बोलते हैं। तो सामवेद का मतलब क्या होता है? गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या बोला जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा मतलब कि निर्माण किया गया, इसका अथर्वा ऋषि द्वारा लिखित है। अथर्ववेद को कौन लिखे थे? तो अथर्वा ऋषि, और इसमें 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद है दोस्तों। पूछेगा कि मतलब अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा गया था? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा अथर्ववेद। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद है। इसमें पूछेगा कि पद कितना है? तो लगभग 6000। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो चिकित्सा से, जादू टोना से और वशीकरण से। जो जादू टोना मतलब सुनते होंगे आप लोग, वशीकरण या जादू टोना देखते हैं, सुनते हैं कि फलनवा को भूत पकड़ लिया, चाहे ये हो गया वो हो गया, झाड़ फूक जो होता है वो सब किसमें है? तो अथर्ववेद में ही है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4। पुराण की संख्या कितनी है? 18 पुराण है हम लोग का, 4 वेद है। और उपनिषदों की संख्या अगर पूछे तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरुओं के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, या जो अगर गुरुजन जो होते हैं कुछ बोलते हैं बताते हैं तो उसको ध्यान से सुनना और उनके समीप बैठना, उनका मतलब उनके द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसको ग्रहण करना, गुरुओं के समीप बैठना। देखिए उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। देखिए 18 उपनिषद में से एक उपनिषद कौन सा है? मुंडक उपनिषद। इसी उपनिषद से हम लोग सत्यमेव जयते लिए हैं। इसको समझने के लिए, मतलब किसको समझने? वेद को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई, क्योंकि वेद तो ऐसे इतना आसान तो है नहीं दोस्तों, उसको हम लोग पढ़कर समझ जाएंगे। तो इसके लिए किसको? तो वेदांत की रचना की गई। वेदांत कितने हैं? तो 6। वेदांत कितने हैं दोस्तों? तो 6। ऋग वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ऋग वैदिक काल में कितने समाज को कितने मतलब काल में विभाजित किया गया था? तो वर्णों में तो 4। देखिए दोस्तों हम वेदांत यहाँ लिख नहीं पाए, इसमें निरुक्त, छंद, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा ये है। आप लोग बोलिएगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन जगह नहीं होने के कारण हम लिख नहीं पाए। देखिए निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा और व्याकरण। देखिए यही मतलब कि वेदों को समझने के लिए हम लोग किसका? तो वेदांत की रचना की। वेदांत कितना होता है? तो 6। कौन कौन? तो निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा और व्याकरण, ये 6 वेदांत की रचना हुई। अब देखिए ऋग वैदिक काल में समाज को कितने वर्णों में बांटा गया? तो 4 वर्णों में। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गोत्र शब्द की उत्पत्ति भी अगर पूछे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका मतलब शादी विवाह में देखते हैं कि जाते हैं तो सबसे पहले गोत्र ही अगला कोई पूछता है कि आपका गोत्र कौन सा है। तो वही मतलब गोत्र शब्द अगर पूछे कि किसी का मतलब होता है कि गोत्र कौन सा है, कोई बोलता है कश्यप गोत्र, कोई बोलता है कानपूज, तो कोई मतलब सैंडिल, ऐसे ऐसे। तो वही गोत्र की उत्पत्ति जो ही ऋग्वेद में ही हुआ है।
स्तूप, स्तूप जो महात्मा बुद्ध से जुड़ा है। स्तूप आप लोग सुने हैं कि अब स्तूपों की संख्या मतलब महात्मा बुद्ध के 8 अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उसको पर स्तूप बनाया गया। तो स्तूप शब्द के सबसे पहले विवरण भी हम लोग को ऋग वैदिक काल में ही मिलता है। कहीं कहीं अथर्ववेद भी देता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं अथर्ववेद भी देता है, कहीं कहीं ऋग्वेद भी देता है। देखिए ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था, ये नहीं था कि मतलब कि हम ब्राह्मण हैं तो या क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण का लड़का ही मतलब ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का लड़का है तो क्षत्रिय कहलाएगा, या वैश्य का लड़का है तो वैश्य कहलाएगा। ऐसा नहीं था, वो कर्म के आधार पर था कि आप जो वर्ण व्यवसाय मतलब आपके व्यवसाय पर निर्धारित था कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं। अगर आप क्षत्रिय के लड़का होकर के अगर बढ़ई का काम कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय मतलब कि जाति किसमें गिनती आएगी, बढ़ई में। और अगर आप ब्राह्मण का लड़का होकर के क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हो गए। अगर आप सोचिए क्षत्रिय का लड़का होकर के ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं मतलब कि वेद का उच्चारण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण हो गए। वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था। देखिए देव मतलब कि वैदिक काल में देवता कौन कौन थे, तो देखिए इंद्र जो थे आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इंद्र क्या थे दोस्तों, तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। ये युद्ध तथा वर्षा के भी देवता थे। इंद्र क्या थे, तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे और युद्ध तथा वर्षा का भी देवता थे। अग्नि आग के देवता थे और ये मतलब कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। देखते हैं आप लोग आज भी हम लोग पूजा करते हैं या हवन करते हैं तो दीप जलाते हैं या हवन करते हैं तो उसमें अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो क्यों मतलब कि ये जो है मतलब इनके द्वारा हम लोग मतलब कि देवताओं से जुड़ते हैं, मतलब कि एक तरह से समझिए कि संबंध स्थापित करते हैं, जोड़ने का। वरुण का मतलब होता है, वरुण का मतलब देवता, वरुण के देवता क्या चीज के थे, तो वायु के। वर्ष वरुण और वैसे वायु के देवता थे वरुण। सोम किसके देवता थे, तो जंगल का देवता कौन थे, तो सोम। अब आइए मारुत जो थे वो तूफान के देवता थे। मारुत हनुमान जी को भी बोला जाता है, तो मारुत कौन थे, तो तूफान के देवता थे। रुद्र शिव जी को बोला जाता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो रुद्र क्रोध वाले देवता थे। ऐसे भी मतलब कि शिव रूप तो चलिए शांति का लगता है, लेकिन रुद्र रूप बोलता है ना, रुद्र का रूप अगला धारण कर लिया। तो रुद्र का मतलब क्रोध वाले देवता। आप देखते हैं कि वैदिक काल में नदियां मतलब नदियों का मतलब कि वर्तमान नाम उस समय मतलब जो नाम था, अभी का जो मतलब नाम है मतलब जो दिया गया है। देखिए शत्रुदी बोला जाता था सतलज नदी को। शत्रुदी किस नदी को बोला जाता है दोस्तों, तो सतलज नदी को। परुषणी बोला जाता था रावी नदी को। दशराग युद्ध हम लोग पढ़े हैं कि मतलब कि ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में हम लोग पढ़े हैं कि 10वें मंडल में जो मतलब 7वें मंडल में दशराग युद्ध जो हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच में, वो कौन से नदी पर हुआ था, तो परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुआ था। अस्किनी चिनाव नदी को बोला जाता है। अस्किनी किसको बोला जाता है, चिनाव नदी को। बिपाशा किस नदी को बोला जाता है दोस्तों, तो बिपाशा बोला जाता है ब्यास नदी को। कुभा अगर पूछे तो कुभा काबुल नदी को। कुभा किसको, काबुल को। सादा नीरा का अर्थ होता है दोस्तों, सादा नीरा का मतलब होता है गंडक। सादा नीरा किसको बोला जाता है, गंडक नदी को। स्वस्तु अगर पूछे तो स्वस्तु स्वास नदी को। स्वस्तु किसको बोला जाता है, स्वात नदी को। बिस्तता बोला जाता है झेलम नदी को। अब लोग पढ़े होंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उस समय मतलब मौर्य वंश के समय जब सिकंदर आक्रमण किया था तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो बिस्तता नदी के किनारे पर ही हुआ था, जो कि झेलम का युद्ध, बिस्तता का युद्ध बोला जाता है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में, जिसमें कि सिकंदर विजयी हुआ था, राजा पोरस की हार हुई थी। लेकिन फिर भी वो वीरता पूर्वक लड़ा था, इस कारण उसका जो राज्यपाट था वो सिकंदर ने उसे वापस कर लिया था। दृष्टि किस नदी को बोला जाता है दोस्तों, तो घग्गर नदी को। दृष्टि कुरम कहीं कुरम देता है, कहीं क्रीमू देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो कुरम नदी ही बोलते हैं। अब आइए इधर दोस्तों, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय। अगर पूछे कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों, तो पशुपालन था। आर्य जो थे वो पितृ प्रधान थे, ना कि मातृ प्रधान। लेकिन सिंधु सभ्यता अगर पूछे तो सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान था, जबकि आर्य सभ्यता कैसा था दोस्तों, तो पितृ प्रधान था। और इसमें गायों को गाय को पूजनीय माना गया है। गायों को अघन्य, ना मारने योग्य। अगर उसको कोई मार देता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था दोस्तों। क्या दो, मृत्यु दंड। पशु, आर्यों का प्रिय पशु अगर पूछे तो घोड़ा था। प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा। खोजी गई धातु मतलब कि वैदिक काल में जो खोजी गई धातु थी लोहा थी, जिसको हम लोग कृष्ण अयस्क भी बोलते हैं। ऋग्वेद सरस्वती नदी मतलब कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को प्रमुख माना गया। सबसे प्रमुख नदी अगर पूछे कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, तो सरस्वती। गंगा का उल्लेख एक बार ही हुआ है।
ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है दोस्तों? तो 1 बार। यही पूछे यमुना का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, लेकिन सबसे ज्यादा बार अगर पूछे तो सिंधु नदी का ही वर्णन मिला है उसमें, और यमुना नदी का 3 बार। गंगा का पूछे तो गंगा का उल्लेख 1 बार। अब आइए देखिए, ये ऋग्वैदिक काल का था, अब ये उत्तर वैदिक काल का। ये ऋग्वैदिक काल का था, ये दूसरा जो 2 पार्ट में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग उत्तर वैदिक काल की ओर चलते हैं। इंद्र के बजाय प्रजापति प्रिय देवता बन गए, मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो थे मतलब कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रिय देवता थे इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति को प्रिय देवता बनाया गया। किनको? तो प्रजापति को। वर्ण व्यवसाय जन्म के आधार पर होने लगा, जो कि हम लोग देखें कि ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय यानी कर्म के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय जन्म के आधार पर होने लगा। जैसे कि ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का लड़का है तो क्षत्रिय, शूद्र का लड़का है या वैश्य का लड़का है तो शूद्र और वैश्य कहलाएगा। लोहे के लिए कृष्ण अयस्क, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में जाकर के लोहे की खोज हुई और इसको कृष्ण अयस्क नाम दिया गया। अंतर्जी खेड़ा से कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ। किसे? तो अंतर्जी खेड़ा से जो था कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या पुरंदर मतलब क्या होता है? किला को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में कुछ मतलब कि उत्तर वैदिक काल में देखिए दोस्तों, तो कुछ अनाज उत्पादन का मतलब था। तो अनाज उत्पादन होता था यौ किसको बोला जाता था? तो जौ को, जो हम लोग गेहूं के खेत में देखते हैं, गेहूं के साथ में उपाज मतलब बो दिया जाता था, आज भी बोया जाता है, तो उसको जौ बोला जाता है। ब्रीही किसको बोला जाता है? धान को, जिसमें हम लोग धान तो आज मतलब कि चावल जिससे निकलता है ब्रीही धान को बोला जाता है। मांड उड़द को क्या बोला जाता था? मांड बोला जाता था। गुदक अगर पूछे तो मूंग को। गुदक किसको बोला जाता है? मूंग को। देखिए दोस्तों, हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़े आज। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे जैसा आप लोग बोलेंगे। थैंक यू दोस्तों।